नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसी से शुरुआत बुलेटिन की कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एनडीए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हर 10 सांसद पर एक मंत्री पद होगा, ये सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। और जिस राजनीतिक दल के 10 सांसद से ज्यादा हैं, उन्हें एक एमओएसपी, टीडीपी और जेडीयू को एक एक कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। एलजेपीआर और शिवसेना को भी एक एक मंत्री पद दिया जाएगा। तो लगभग जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, उसी की आधिकारिक घोषणा बाकी है। हर 10 सांसद पर एक मंत्री पद दिया जाएगा और जिस सहयोगी दल के पास 10 से ज्यादा सांसद हैं, उन्हें एक एमओएस भी मिलेगा। और टीडीपी और जेडीयू, जो कि इस वक्त बीजेपी के बाद दूसरे और तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी है, उन्हें भी एक एक कैबिनेट पद दिया जाएगा। एलजेपीआर का भी कैबिनेट में हिस्सा होगा, शिवसेना को भी एक एक मंत्री पद। और देखिए, ऋषिकेश जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार ऋषिकेश नजर बनाए हुए हैं। तो ऋषिकेश, जो फॉर्मूला सेट किया गया है, क्योंकि ऋषिकेश आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं समझना चाहूंगी इस फॉर्मूले में टीडीपी और जेडीयू कितना फिट बैठते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड कोटे से 2 मंत्री बनना तय है। ललन सिंह और रामेश्वर ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, एक सवर्ण और एक अति पिछड़ा कोटे से मंत्री होगा। एलजेपीआर से एक कैबिनेट मंत्री बनना तय है। जीतन राम मांझी शाम 5 बजे नीतीश कुमार से मुलाकात करें और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होगी। हमारे साथ देखिए राजू तिवारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। सर, लगभग तय है मंत्रिमंडल में? चिराग, देखिए, मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को है। हमारे जो एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से हम चाह रहे हैं कि हमारे नेता मंत्रालय संभालें। कोई एक या दो, एक के अलावा एमओएस या 10? ये तो बताए आपको, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। हमारे नेता शुरू से ही आप देखे होंगे, जब हम लोग अलग हुए, अकेले थे, तब भी हमारे नेता प्रधानमंत्री में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और प्रधानमंत्री के हर निर्णय को स्वीकार करते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री का हर निर्णय कोई शर्त नहीं आप लोगों की, ये मंत्रालय कोई शर्त ही नहीं है। हमारे नेता प्रधानमंत्री के प्रति समर्पित हैं, प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट को लेकर के, उनके सोच को लेकर के पूरी तरह समर्पित हैं और हमारे नेता प्रधानमंत्री का जो निर्णय होगा वो सम्मान होगा। चलिए, तो देखिए, मैं बिहार निवास में मौजूद हूं और इसीलिए गहमा-गहमी की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहीं पर जीतन राम मांझी हैं, यहीं पे जितने भी बड़े लोग हैं जो नए नवीले चुनकर आए हैं सांसद, वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड कोटे से 2 मंत्री बनना लगभग तय है। एक ललन सिंह और दूसरा रामेश्वर ठाकुर। ये दोनों नाम जो न्यूज़ 24 अपने दर्शकों को बता रहा है, ये भी लगभग तय है। कल जेपी नड्डा से तकरीबन 35 मिनट तक मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिसमें संजय झा और ललन सिंह भी मौजूद थे। और उस बैठक के बाद ही लगभग ये तय हो गया कि कल जब शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उसमें जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान का भी लगभग मंत्री बनना तय है। जीतन राम मांझी अब से थोड़ी देर के बाद यानी शाम 5 बजे नीतीश कुमार के सरकारी आवास जाएंगे, वहां उनकी मुलाकात होगी और उसी मुलाकात के बाद ऐसी संभावना है कि शाम 7 बजे के आसपास वो जेपी नड्डा से मिल सकते हैं और उसके बाद जीतन राम मांझी का मंत्रिमंडल में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। कल जीतन राम मांझी को बुलाया गया था, लेकिन किसी कारण बस वो नहीं मिल सके थे। आज उनकी देर शाम में जेपी नड्डा से मुलाकात होने की संभावना है, उसके पहले नीतीश कुमार से वो मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो बिहार इस पूरे एनडीए अलायंस में टीडीपी के मुकाबले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और जो बार बार कहा जा रहा था, ये कोटा 4 से शुरू में जेडीयू की तरफ से कहा गया कि हम वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल के फॉर्मूले को अपनाना चाह रहे हैं, उसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। उसमें 4 मंत्री थे, 3 कैबिनेट और 1 एमओएस। उसके बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता लवली आनंद के पति और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि रेल पर उनका, चूंकि जेडीयू का अधिकार रहा है, वहाँ पे उनकी भागीदारी है। नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे थे और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1994 में पहली बार सांसद वो चुनकर गए थे, तो उनकी भी दावेदारी है सबसे वरिष्ठ होने के नाते। तो शुरू में ये जो किंतु परंतु और सहमत जैसी स्थिति चल रही थी, तो उसको लेकर नीतीश कुमार ने ये तय किया कि
जो पावर सेंटर अलग अलग नहीं बने और होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के भीतर ज़्यादा उन्हें खींचतान का मौका नहीं मिले, इसलिए अभी फिलहाल जेडीयू कोटे से 2 मंत्री, एक सवर्ण और एक अति पिछड़ा से, इसमें एक ललन सिंह और एक रामनाथ ठाकुर होंगे, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और लगभग कल जब शाम से चलिए आप बने रहिए ऋषिकेश। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। लगातार सुबह से ही गहमा गहमी चल रही है और देखिए कल जेडीयू कोटे से 2 मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी ऋषिकेश कर रहे थे। ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, इनका मंत्री बनना लगभग तय है और ऋषिकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर के नाम को आगे लाना, इसके पीछे क्या रणनीति नजर आ रही है? हालांकि जातिगत समीकरण किस तरह से बिठाने की कोशिश की गई है उसका आप जिक्र कर ही रहे थे। नहीं, देखिए जो सबसे बड़ी वजह है कि जनता दल यूनाइटेड ये नहीं चाहती है कि 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी जाए नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो पार्टी के भीतर ही अलग अलग पावर सेंटर बने। क्योंकि बीते 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एनडीए में जनता दल यूनाइटेड की भागीदारी को लेकर, उसमें भी कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। ललन सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो सबसे वरिष्ठ हैं, 5 से 6 बार के लोकसभा वो सांसद रहे, संसदीय दल के वो नेता रहे, दिल्ली में संसद में रिप्रेजेंट करते रहे वो पार्टी को कई लंबे सालों से, और ऐसे में बेहद करीबी हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जब आरसीपी जब पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जेडीयू कोटे से सिर्फ 1 मंत्री बने थे, तो नीतीश कुमार की नाराजगी थी। उसमें कई मंच पर कई जगह पर जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि नीतीश कुमार के न चाहने के बावजूद भी आरसीपी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद उनका राज्यसभा का टिकट चला गया, वो पार्टी में या राजनीति में किनारे लगा दिए गए। इस बार वो स्थिति पार्टी के भीतर नहीं हो, क्योंकि 1 साल के बाद पार्टी विधानसभा चुनाव में जाएगी और चूंकि जातीय समीकरण का नीतीश कुमार सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, अगर 2 से ज्यादा कोटा होता, 3 या 4 का, तो उसमें जातीय समीकरण बिठाना काफी मुश्किल होता। उसमें एक कुशवाहा को बिठाना होता, ओबीसी बिठाना होता, सवर्णों में भी कई सारी स्थिति खराब हो जाती। तो पार्टी में अंदरूनी खींचतान पर अनुशासन बनाने के लिए जेडीयू ने तय किया कि फिलहाल अभी 2 मंत्री उन्हें चाहिए, और उन्हीं 2 मंत्रिमंडल के कोटे से एक ललन सिंह जो सीनियर हैं, काफ़ी करीब हैं, और दूसरा अति पिछड़ा से रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। चुनाव के ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, और वही एक पटकथा थी एनडीए में शामिल होने की, जेडीयू की महागठबंधन से अलग होने का एक वो सबसे बड़ा जरिया बना था, सबसे बड़ा वो माइलस्टोन बना था। इसीलिए कहा जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया जा रहा है, जिससे कि अति पिछड़ों में एक मैसेज दिया जा सके और 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी गोलबंदी को ठीक किया जा सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं और जिस तरीके से महागठबंधन ने जातीय समीकरण बिठाया, उसमें बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो बिल्कुल काफ़ी कांटे भरा रहा और बहुत कम अंतर से चुनाव जीते। पूरे शाहाबाद का इलाका आप देखिए, वहाँ से इंडिया गठबंधन साफ हो गया। यही कमोबेश स्थिति जब 2020 के विधानसभा चुनाव में थी, तो वहां भी वही स्थिति हुई थी जब महागठबंधन ने वहां सुपड़ा साफ कर दिया था। बिल्कुल, और इसीलिए विधानसभा में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा जब महागठबंधन से इतनी चुनौतियां मिली है कई सीटों पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए।